वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो अपनी वीडियो होगी, आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी जो पास्ट टेंस जो हम पढ़ रहे थे उसका जो फोर्थ टेंस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी होगी। तो हम देखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस जो टेंस है वो अपने फोर्थ नंबर का टेंस है पास्ट टेंस में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टेंस में जो हिंदी वाक्य, जो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी पहचान के बारे में हम जानेंगे। हिंदी पहचान, तो ध्यान देना होगा हमें यहाँ पे कि जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी जो वाक्य है उनके जो लास्ट में हमें क्या दिया हुआ होगा, जैसे से रहा था, से रही थी और से रहे थे। अगर ये तीनों वर्ड्स जो अगर मान लो हिंदी के सेंटेंस में आते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि मैं मैं 2 बजे से स्कूल जा रहा था, तो से रहा था। तो ये जो पहचान है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करती है। अब हम ये जो टेंस है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू जो टेंस है उसमें ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वो होगी अपने हेड। हेड के साथ में हमें बीन का यूज करना होगा। ध्यान दीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमें हेड का यूज करना है, हेड के साथ में बीन का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। सभी सब्जेक्ट्स में हमें यही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और इसी के साथ में जो अपने वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 का प्रयोग होगा और उसमें हमें प्लस में ing का यूज हमें करना होगा। ing का यूज वहाँ हमें करना होगा। अब हमें ये देखना है, कि इसके जो फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और इसमें कौन कौन से यूज होते हैं। तो अब आप आगे इस पर ध्यान दीजिए कि तो अब हम यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं, चारों फॉर्मूले एफर्मेटिव के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव के और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के मैंने आपको चारों फॉर्मूले यहाँ लिखा दिए हैं। लेकिन इन फॉर्मूलों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उसी टाइम मैंने आपको सिंस फॉर का यूज बता दिया था। तो वो जो सिंस और फॉर का जो यूज है वो इस टेंस में भी होगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, हल्का सा मैं वो बताता हूँ कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि निश्चित समय के लिए होगा। और जो फॉर है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, यानी कि समय अंतराल के लिए होगा। जैसे इसमें अपन 2 o'clock लेते हैं क्योंकि एक फिक्स टाइम है, तो उसमें अपन 2 hours ही लेंगे क्योंकि वो 2 घंटे कौन से होते हैं इसका हमें पता नहीं होता है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग आपने तभी उस क्लास में ही अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब हम इनके फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में हेड और बीन का यूज किया गया है। फिर V1 में हमें ing लगाना होता है और ऑब्जेक्ट के साथ में सिंस फॉर का यूज, सिंस या फॉर का यूज प्लस हमें टाइम लगाना होता है। अब हम देखते हैं कि जो नेगेटिव जो फॉर्मूला है, नेगेटिव फॉर्मूले में हम ये देखते हैं कि
नेगेटिव करने के लिए सब फॉर्मूला का वही है, बस एड और बीन के बीच में हमें नोट को ऐड करना होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें जो हर बार कर रहे हैं वही इसी में करेंगे। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। जहाँ हमारे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हेड, तो हमें हेड को आगे लेके जाना है और कुछ भी नहीं करना है, और बाकी जो फॉर्मूला है वो यथावत रहता है। अब इसके बाद में नेगेटिव में वही हमें नोट का यूज करना होता है जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, बाकी जो हेल्प वर्ब है उसका यूज आगे किया गया है। तो इस प्रकार से बाकी जो चारों जो फॉर्मूले हैं वो एकदम सरल है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और जितने भी फॉर्मूले के तरीके हैं वो सभी कंटिन्यूसली हर टेंस में रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए अब कन्फ्यूजन होने वाली ऐसी कोई बात नहीं रही है। तो अब हम ये जो फॉर्मूले हैं इसके अकॉर्डिंग हिंदी के सेंटेंस लेंगे और उन्हें हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि तो हमने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल जो कि हिंदी में दे रखा है, दिया हुआ है कि वह 2 घंटे से कमरे में पढ़ रहा था, तो से पढ़ रहा था जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वही है वह जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही, इसे हम ही लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो सब में कंपलसरी हेल्पिंग वर्ब थी ओनली हेड और हेड के साथ में बीन। अब इसके बाद में आएगा V3 V1 में ing का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर स्टडी कर रहा है, पढ़ना यानी स्टडी करना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ STDING स्टडिंग। he had been studying। अब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो स्टडिंग कहाँ पढ़ रहा है, लोकेशन ऑब्जेक्ट in the room, in the room he had been studying in the room, वह कमरे में पढ़ रहा है। अब आएगा अपने सिंस और फॉर का यूज। अब यहाँ 2 घंटे से दे रखे हैं, दे दिया हुआ है, तो 2 घंटे कौन से हैं ये हमें पता नहीं, तो 2 घंटे से के लिए हमें यहाँ पर फॉर का यूज करना होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे 4 to hours। यहाँ मैंने 4 to hours का यूज किया है जो अपने सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, he had not been studying in the room for 2 hours, यानी कि वह 2 घंटे से कमरे में नहीं पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के जो वाक्य थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखा है। एक और एग्जांपल के माध्यम से आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है हिंदी में कि मैं इस कंपनी में 2011 से काम कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि आई होगा, आई के साथ में हमें हेड का यूज और हेड के साथ में हमें बीन का यूज करना होगा। अब वर्ब का काम आ गया, तो काम करना को बोलेंगे वर्क, वर्क, और वही अपने को ये है अपने V1 में लगाना है ing, तो ये हो गया अपने वर्किंग। अब कहाँ काम कर रहा है, कंपनी में, तो वह अपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, तो इन दिस कंपनी मैं इस कंपनी में काम कर रहा था। अब वो कब से कर रहा था, 2011 से वो काम कर रहा था। तो 2011 एक फिक्स साल हो गया, फिक्स टाइम हो गया, तो उसके लिए हमें सिंस का यूज करना है। तो उसका मतलब हो गया कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2011। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि हिंदी के सेंटेंस को किस प्रकार से इंग्लिश में अपन लोगों ने फॉर्मूले के सहायता से कन्वर्ट किया है। अगर इसको नेगेटिव करना हो तो यहाँ हमें नॉट लगाना होगा, और इंट्रोगेटिव करने के लिए हेड को आगे, इसमें भी हेड को आगे लगाकर शेष जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा ही हमें उधार देना होता है। तो आपने आज की क्लास में ये सीखा है कि
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो क्या होता है, तो किस प्रकार से हमें जो हिंदी वाले जो सेंटेंस है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो आज की क्लास में हमने ये सीख लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो होगी फ्यूचर टेंस के ऊपर। अब हम नेक्स्ट जो क्लासें हैं उसमें फ्यूचर टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।